SS नायर। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद नायर। आज हम देखेंगे परीक्षा पे चर्चा 2021 यानी परीक्षा पे चर्चा 4.0 जो 4th एडिशन है। प्रधानमंत्री जी जो बच्चे की परीक्षा के संदर्भ में कुछ एग्जामिनेशन स्ट्रेस है उनके क्वेश्चंस को इनवाइट करते हैं और उनका जवाब देते हैं। इस बार टीचर्स को और पेरेंट्स को भी उन्होंने इनवाइट किया है इस प्लेटफॉर्म में। सेकेंड थिंग, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होने वाला है। वर्चुअल परीक्षा पे चर्चा, उसको रजिस्टर करने के लिए आपको एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो परीक्षा पे चर्चा 2021 ऐसे आप गूगल सर्च में करेंगे तो आपको innovate.gov.in इस प्रकार की वेबसाइट खुलेगा। ये आप पार्ट 1 जो मेरा वीडियो है उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको mygov.in में रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो सिर्फ एक OTP आएगा मोबाइल में और आप लॉगिन हो जाओगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है। जो पार्ट 1 है वीडियो का, जो बच्चों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, हाउ टू रजिस्टर फॉर स्टूडेंट्स, उसको देख लीजिएगा। उसमें क्लियरली डिटेल में एक्सप्रेशन दिया है किस प्रकार आपको रजिस्टर करना है mygov.in में। तो रजिस्टर होने के बाद रजिस्टर टाइम भी आपको एक OTP आएगा और उसके बाद ही रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद कभी भी आप इस साइट में जाते हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और एक OTP आएगा, आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक इजी मेथड है कि आप रजिस्टर कर दो और इसके बाद कभी भी mygov.in में जाना है आपको, तो सिर्फ आपको मोबाइल नंबर लिखिए और एक OTP आएगा और लॉगिन हो जाएगी। दूसरे मेथड भी है जैसे सोशल साइट्स, आप देख सकते हैं ऊपर, इसमें से किसी को क्लिक करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। SMS के द्वारा ये नंबर पे जाएगा SMS। आपको कैसे SMS लिखा है यहाँ दिखाया गया है, क्लिक टू रजिस्टर कीजिएगा और रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ जो है OTP जो ईमेल और OTP मोबाइल में आते हैं और बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। तो नया अकाउंट करना है आपको, खोलना है तो क्रिएट न्यू अकाउंट किया जाएगा, उस पर क्लिक करना है आपको। और उसके बाद कभी भी लॉगिन करते हैं आप तो विथ मोबाइल नंबर आप लॉगिन कीजिएगा। मोबाइल नंबर लिखिएगा और आपको OTP आएगा और लॉगिन कर दीजिएगा। सो सी माई फर्स्ट पार्ट ऑफ हाउ टू रजिस्टर फॉर स्टूडेंट्स and you'll come to know how to register in the website mygov.in. You should be logging in order to proceed further and participate for परीक्षा पे चर्चा 4.0। तो पेरेंट्स, आपको भी मौका मिला हुआ है। बच्चे को सिर्फ 9 to 12 को पार्टिसिपेट करने का अवसर है, क्योंकि क्लासेस के ऑप्शन में सिर्फ 9 to 12 आ रहे हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे बाकी बच्चे 9 से लोअर। लेकिन पेरेंट्स जो है वो लोअर क्लास के भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब क्लासेस फॉर्म भरने के टाइम क्लासेस के ऑप्शन आएंगे तो आपको फर्स्ट से स्टार्ट होता है 1 to 12। तो कोई भी क्लास में पढ़ता है बच्चा, उसके पेरेंट्स 1 to 12 के इसको रजिस्टर कर पाएंगे। सो परीक्षा पे चर्चा फॉर पेरेंट्स इस वीडियो इस चैनल में आपका स्वागत है। हाउ टू रजिस्टर फॉर पेरेंट्स इन परीक्षा पे चर्चा PPC 2021 दैट इज 4.0। अभी आपने रजिस्टर कर दिया है mygov.in में और लॉगिन हो चुके हैं तो देखिएगा यहाँ आपका नाम आएगा और यहाँ लॉग आउट हो, तो समझ लीजिए आप लॉगिन हो चुके हैं। और इंटरफेस में आगे के होम पेज में आपको परीक्षा पर चर्चा दिखाई दिए, वहाँ पे क्लिक करना है आपको। इस प्रकार दिया है, ये मोबाइल व्यू आपको दिखाया जा रहा है। इसमें आप नीचे देख सकते हैं, क्लिक यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। लेट अस क्लिक ऑन दिस ग्रीन आइकन पार्टिसिपेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आगे इस प्रकार आपको दिखाई देगा।
ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि डाउन एरो दिख रहा है, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करने से आगे बढ़ेगा और आपको पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। अब ये रेड कलर जो है वो इम्पोर्टेंट है और उसको बाद में क्लिक कीजिए, उससे पहले आप ये सब पढ़ के जान सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो 1 देख लिया है तो आपको पता हो क्या क्या रिवॉर्ड्स है, इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन थीम्स और गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये तो आपको पढ़ना जरूरी है बिफोर यू क्लिक ऑन पार्टिसिपेट नाउ। तो सबसे पहले हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, इसको पोस्ट करके आप पढ़िएगा आराम से, ये वेबसाइट में जाके पढ़िएगा। तो फर्स्ट, डोंट क्लिक ऑन पार्टिसिपेट नाउ, रेड कलर इसमें क्लिक नहीं करना है आपको सिर्फ गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स इसमें क्लिक करना है। इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से गाइडलाइंस दिखेंगे। ठीक है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो हिंदी समझते हैं इसी तरह वो हिंदी पढ़ लीजिएगा, जो इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। बाइलिंगुअल में लिखा हुआ है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू, वही चीज़ बताया है कि इसमें ओरिजिनल क्रिएटिविटी होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए, किस प्रकार लीगली आपको इनको भरना है, द लायबिलिटी एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेंशन्ड हियर। तो गाइडलाइंस है बता रहे थे आपको, देखिए 8 9 10 11 रूल्स हैं और यह उसको गाइडलाइंस समझिएगा कि किस प्रकार आपको भरना है और एंट्री किस प्रकार होगा, किस प्रकार अगर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन वगैरह किया है तो डिस्क्वालीफाई होगा, ये सब इसमें मेंशन किया है। सो पोस्ट इट एंड रीड इट। तो इस पे आपको गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर, ये स्टूडेंट्स के लिए है ये दोनों, तो आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं, पेरेंट्स इसी में क्लिक करें, गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स, और गाइडलाइंस पढ़ लीजिए। 11 गाइड पॉइंट्स जो है गाइडलाइंस के, वेबसाइट से पढ़ लीजिए या यहाँ वीडियो में पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक कीजिएगा थीम्स में। थीम्स देखिएगा, पेरेंट्स के लिए 2 ही थीम है, 2 ही टॉपिक हैं। योर वर्ड्स मेक योर चाइल्ड्स वर्ल्ड, एनकरेज एज यू ऑलवेज डन, यानी आपके जो शब्द में ये ताकत है कि आपके बच्चे की दुनिया बना सकती है। उनको प्रोत्साहन कीजिए जैसे आप कर रहे हो। बी योर चाइल्ड्स फ्रेंड, कीप डिप्रेशन अवे, आपके बच्चे के दोस्त बनिए, उनको हताशा उनके जीवन से दूर करिए। तो ये 2 में से एक टॉपिक ही आप चुन सकते हो। अंदर फॉर्म के अंदर आपको मौका मिलेगा ऑप्शन चॉइस जो है वो ऑफ करने का, और उसको क्लिक कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ आप पहले से उसको लिख के रखिएगा, आर्टिकल्स के जो वर्ड लिमिट है वो वगैरह इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, तो लिख के रखिए पहले से और बाद में उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। लेकिन आपका ओरिजिनल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कॉपी फ्रॉम वेबसाइट। अभी गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स और थीम्स पढ़ने के बाद आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, पार्टिसिपेट नाउ, रेड कलर, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने से आपको इस प्रकार दिखेगा, ऊपर जो होगा स्टूडेंट्स का होगा, टीचर्स का होगा, पेरेंट्स, तो 4 लोग इसमें पार्टिसिपेट, 4 स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए 2 अवसर होगा इसमें, जैसे थ्रू द टीचर्स एंड देमसेल्फ, तो टोटल 4 इस प्रकार से होंगे। लास्ट वाला जो है वो पेरेंट्स को क्लिक करना है, यहाँ देखिएगा पेरेंट्स और नीचे पार्टिसिपेट नाउ, तो पेरेंट लिखा हुआ इसके नीचे जो पार्टिसिपेट नाउ है वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इंटरफेस जो है चेंज होते रहते हैं, हम देखिए वेबसाइट में हो सकते हैं यहाँ दूसरा कुछ पिक्चर दिखाई दे, लेकिन पेरेंट्स जो लिखा है, पेरेंट लिखा है, उसके नीचे जो पार्टिसिपेट नाउ है वहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार फॉर्म खुलेगा। माइंड वेल आप लॉगिन होंगे तभी ये होगा, वरना वो रिडायरेक्ट करेगा वापस आपको mygov.in ये वेबसाइट पे, और वहाँ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन करना, फिर ही आपको ये फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ देख लीजिए, अगर आपको आपका नाम नहीं आ रहा है और ऐसे लॉग आउट नहीं लिखा है, इसका मतलब आप लॉगिन नहीं है और आपको रिडायरेक्ट होगा। तो चिंता मत कीजिए, अगर ये फॉर्म आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो mygov.in उसमें जो खुल रहा है उसमें आप अपना डिटेल्स भरिए, रजिस्टर कीजिए, क्रिएट न्यू अकाउंट कीजिएगा और बाद में वापस मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए। OTP आएगा, लॉगिन करने से यू कैन स्टार्ट वंस अगेन ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, लॉगिन होने के बाद ये पूरा आपको पार्टिसिपेट वाला फॉर्म वापस क्लिक करने के बाद दिखेगा। अगर आप रजिस्टर हो चुके हैं देन यू विल बी एबल टू सी टीचर्स पार्टिसिपेट नाउ, इस पे क्लिक करने से
पेरेंट के ऑप्शन में आपको इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा। अभी आपको बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है। नेम ऑफ पेरेंट, यहाँ आप कैपिटल्स में आपका नाम लिखेंगे, बच्चे का नहीं, आपका ईमेल लिखना है यहाँ और आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद जेंडर होगा, जेंडर पे सेलेक्ट करना है आपको, तो इस प्रकार मेल या फीमेल होगा। फादर हो है तो मेल करना है, मदर है फीमेल करना है, और अगर अंकल आंटी कोई और रिलेशन है तो अदर। सॉरी, इसमें जेंडर है, जेंडर में 2 ही करना है, और ट्रांसजेंडर वाला है अदर। तो जेंडर के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, कैन सी ईयर, ठीक है। जेंडर के बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इस डेट मंथ एंड ईयर फॉर्मेट। ऑक्यूपेशन यहाँ क्लिक करेंगे आप तो वापस इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इसमें जो है होम मेकर के जॉब नहीं कर रहे, रिटायर्ड, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट में, एजुकेशन में, जो भी पेरेंट है उनका ऑक्यूपेशन, पेरेंट का ऑक्यूपेशन मैनुअल यहाँ सेलेक्ट करके आपको उसको डॉट सेलेक्ट करना है। इसमें डायलॉग बॉक्स में आपको क्लिक करना है। एड्रेस, आपका एड्रेस लिखिएगा, कैपिटल में लिखिएगा, टाइप करिएगा। कंट्री में वापस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर देंगे उसको, हो जाएगा पूरा। देखिए ये एड्रेस, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद ही आपको स्टेट दिखेगा, ठीक है। तो स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, तो पहले कंट्री कीजिएगा, वरना यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आएगा। कंट्री इंडिया कर दिया तो यहाँ स्टेट्स होंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, यूपी, बिहार, जो भी हो, तो वो आपको यहाँ ऑप्ट करना है जो आपका स्टेट है। स्टेट होने के बाद ही आपको डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। सो डोंट गो फ्रॉम बिलो टू अप टू बिलो डाउन, अप टू डाउन करना है आपको, ऊपर से सेलेक्ट करते जाइए। तो स्टेट होने के बाद स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ दिखेंगे आपको, उससे पहले नहीं दिखेगा। तो पहले सेलेक्ट द स्टेट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, होने के बाद पिन कोड लिखिए। उसके बाद रिलेशन विद द चाइल्ड, तो यहाँ क्लिक करेंगे आप तो ऑप्शन आएगा कि ठीक है आपका रिलेशन क्या है चाइल्ड के साथ, तो मदर, फादर और एनी अदर, ठीक है। जेंडर में मेल फीमेल होगा, और यहाँ पे आपको मदर, फादर या अदर, तो अंकल वगैरह है तो आप अदर में करिए, नहीं मदर, फादर। उसके बाद देखिएगा ये रिलेशन विद चाइल्ड हो गया, चाइल्ड नेम कर दिया हमने, जेंडर कर दिया, लड़का का जेंडर, ओके, हमें से लड़की है जो भी उसके जेंडर, अब उसके क्लास, बच्चा किस में पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्लास है 1 2 3 4, यहाँ कर लिया है तो 1 आप कर सकते हैं, 12 में से जो कौन से क्लास में पढ़ रहा है वो। तो ये देखेंगे पेरेंट्स जो है उनको सिर्फ 9 to 12 वाले नहीं, सब पेरेंट्स को अलाउ किए हैं रजिस्टर करने के लिए। परीक्षा पे चर्चा, यहाँ क्लास सेलेक्ट कीजिएगा, स्कूल नेम लिखिएगा, बोर्ड वापस जो है आपको ऑफ करना पड़ेगा। तो इसमें से देखिएगा कौन सा है, नवोदय में बच्चा पढ़ रहा है तो सीबीएसई नवोदय, केवी में पढ़ रहा है तो सीबीएसई केवी, प्राइवेट स्कूल्स में, या आपको कोई स्टेट बोर्ड है तो ये सब स्टेट्स के नाम होंगे, उसमें से सेलेक्ट कीजिएगा। तो इस प्रकार बच्चे का जो पढ़ रहा है वो क्लास हो गया, फिर बोर्ड हो गया, उसके बाद कंट्री जो मैं पहले भी आ चुका है, पेरेंट्स का होंगे, अभी बच्चे का जो स्कूल में पढ़ रहा है उस कंट्री, उस डिस्ट्रिक्ट, तो कंट्री इस प्रकार होंगे। तो पहले सेलेक्ट कीजिए कंट्री, उसके बाद आप स्टेट में क्लिक करेंगे तो स्टेट के ऑप्शंस आएंगे इस प्रकार से, स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिएगा, एंड लास्ट राइट योर पिन कोड। तो ये हो गया आपका फॉर्म। तो पहले पेरेंट्स की डिटेल्स, उसके बाद बच्चे का डिटेल्स, पेरेंट्स का रिलेशन विद चाइल्ड, तो मदर, फादर या अदर, और उसके बाद बच्चा कौन से क्लास में पढ़ रहा है, कौन से बोर्ड में, कौन से कंट्री, स्टेट, ये सब बच्चे का डिटेल्स होगा। ये दोनों हो गया पेरेंट्स का और बच्चे का डिटेल्स होने के बाद आपको एक्टिविटी डिटेल्स देखिएगा, ये मेन चीज़ है आपका टॉपिक के लिए।
थीम लिखा होगा, सेलेक्ट यहाँ क्लिक किएंगे तो आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि 2 ही टॉपिक हैं और वो समझा चुका हूँ। वो 2 टॉपिक का ऑप्शन होगा जो आपने पहले से लिख के रखा हुआ है वर्ड फॉर्मेट में, उसको यहाँ ले लीजिएगा। सी द वर्ड लिमिट, कितना वर्ड लिमिट उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लिखे तो वहाँ नीचे दिखाएगा वार्निंग या वगैरह, तो उसको कम कर दीजिएगा, राइट। तो एक्टिविटी यहाँ सेलेक्ट, थीम सेलेक्ट कर लिया आपने, फिर उसके बाद सबमिट, क्लिक ऑन सबमिट बटन। अगर आप सेव ड्राफ्ट करें तो देखिएगा लॉग आउट तो उसमें रहिएगा, सबमिट कर देंगे, वो आर्टिकल भी छप जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या आएगा कि डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन परीक्षा पे चर्चा, डाउनलोड सर्टिफिकेट ईयर, ऐसे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो पार्टिसिपेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा, आपका नाम लिखा हुआ और आपने पार्टिसिपेट किया है ऐसे लिखा हुआ। तो इस चीज़ के बाद सबमिट करने के बाद आपको देखिएगा, पढ़िएगा आगे इंस्ट्रक्शन, और थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग इन परीक्षा पे चर्चा, और यू completely you are successfully completed परीक्षा पे चर्चा पार्टिसिपेशन वगैरह लिखे आएंगे एक इंस्ट्रक्शन, और उसके नीचे डाउनलोड सर्टिफिकेट, तो उसको क्लिक करके डाउनलोड कर दीजिए। उसको आप शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया में हैशटैग लगा के PPC 2021। तो दिस इज हाउ यू पार्टिसिपेट। और लास्टली आप क्या कर सकते हैं कि mygo.in से लॉग आउट हो सकते हैं। डू यू वांट टू कंप्लीटली लॉग आउट फ्रॉम mygo? यस आई डू, और लॉग आउट हो जाइए, ठीक। तो यहाँ लॉगिन वापस दिख रहा है, इसका मतलब लॉग आउट हो गया। एक ही बार रजिस्टर करना पड़ता है mygo.in में, उसके बाद बार बार आपको इसमें कुछ भी वेबसाइट के अंदर जो पार्टिसिपेशन कॉन्टेस्ट है उसमें भाग लेना आपको, तो नीचे जो है मोबाइल से OTP से रजिस्टर करना है, उसमें मोबाइल लिखेगा, क्लिक ऑन लॉगिन, और आपको OTP आएगा, पुट OTP एंड देन लॉगिन, ठीक है। तो वही चीज़ आप बार बार फिर करना है, फिर बार बार आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, वंस यू ऑलरेडी रजिस्टर इन mygo.in। तो यहाँ लॉगआउट कहते हैं, यस आई डू, लॉगआउट हो जाइए, दैट इज फॉर योर सेफर साइड। सो होप यू अंडरस्टूड इट, हिंदी में समझाया, और उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ आया पेरेंट्स को। आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा किस प्रकार रजिस्टर करना है mygo.in में, आगे के भाग देखिएगा, पीछे के स्टूडेंट्स के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो देखने के बाद ही आप पेरेंट्स का ये वीडियो दिखेगा। टॉपिक्स के बारे में आगे फ्यूचर में इस प्लेलिस्ट में परीक्षा पे चर्चा इन दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नायर, हो सकता है मैं अपलोड करूं, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।